नोट कर लिया? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला यहाँ पर दिया गया है, निम्न का विस्तार कीजिए। विस्तार का अर्थ होता है फैलाव, ठीक है, बढ़ना। संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ, छोटे रूप में लिखा हुआ है, उसको खोल करके विभाजित करके, ठीक है, बड़े रूप में परिवर्तित करना विस्तार होता है मेरा। उसमें कह रहा है पहले वाले में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले वाले पार्ट में कह रहा है x/2, ठीक है, x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताओ, मैंने जो आपको सरल संख्या दिखाई थी, ठीक है, द्विपदी का वर्ग दिखाई थी कि नहीं, वही यहाँ पर पहला वाला आपका सूत्र लग रहा है। कौन सा लग रहा है? पहला वाला सूत्र देख लो थोड़ा, क्या था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है मुझे, इस वाले में। क्यों लगाना? a का मतलब मेरा x से है, ठीक है, x/2 से है, और b का मतलब मुझे y/3 से है, ठीक है, y और बटे में 3 है हमारा, तो इससे मतलब है b। तो इसका होल स्क्वायर करना है, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का तो यहाँ पर भी, ठीक है। तो सेम जो प्रोसेस इसमें लगी थी वही प्रोसेस इसमें लगेगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका, a स्क्वायर, वैसे यहाँ पर x/2 का स्क्वायर, ठीक है, x/2 का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, दूसरा पद अर्थात दूसरा पद इसमें क्या दिया गया, y/3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुणे ab, a का मतलब है x/2 प्लस b का मतलब है यहाँ पर y/3 है, ये प्लस नहीं हुआ, ठीक है, गुणा हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुणा होता है। सही आ रहा? क्या करोगे, x पर पावर 2 है और 2 पर भी पावर 2 है, क्योंकि इसके बटे में ये है और एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो दोनों पर पावर रहेगी, रहेगी कि नहीं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² बटे 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, प्लस y² 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये अंश में ये हर में है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, x का गुणा y करें तो xy बटे में 3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। लो, 2 लाइन का आंसर था, बताओ कितने लाइन का, 2 लाइन का आंसर था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं, अगर आपने अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, समझ रहे हो, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे तो आपको इसमें दिक्कत ही नहीं होने वाली है, क्योंकि मेन चीज क्या मायने रखेगी इसमें, फॉर्मूले, समझ रहे हो, सरल संख्याएं। दूसरा देखो मेरा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट, इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इसमें जो फॉर्मूला मेरा लगेगा, ये तुम्हारा a है और ये b है, चिन्ह किसका, माइनस का, अर्थात a माइनस b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये मैंने आपको लिखा है द्विपदी का वर्ग, और सरल संख्या नंबर आपकी थी दूसरी, ठीक है नहीं, बिल्कुल, ठीक है, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर अर्थात यहाँ पर a का मतलब x से, तो x² प्लस b स्क्वायर अर्थात y² बटे 4 का क्या हो जाएगा वर्ग, 16, माइनस माइनस लगा हुआ है, माइनस का चला गया, 2 ना करोगे 2 गुणे, a का मतलब यहाँ पर x से है तो x कर लिया, b का मतलब यहाँ पर y/4 से है तो गुणे में y/ क्या कर लिया, 4 कर लिया, सही है। अब क्या करोगे, x² प्लस का y² बटे 16, ठीक है, माइनस ये गुणा में जो दिया गया है मेरा 2, ये अंश में है तो 2 दूनी 4, तो माइनस का x का गुणा करेंगे y तो xy बटे 2, 2 लाइन के आपके आंसर है, कुछ भी नहीं है इसमें, समझ लो, बस रूल को फॉलो करना सीख लो कि रूल कहाँ पर लग रहा है, ठीक है, कौन सी सिचुएशन बन रही है क्वेश्चन में, कौन सी स्थिति बन रही है, और बस अपने आप फॉर्मूला रख लो, और फॉर्मूला रखने के बाद आप जो है मान लो उसका रखोगे, वैसे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मेरा क्या है, थर्ड पार्ट इसमें दिया गया मुझको, अरे सेम लग रहा है, इसमें बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, ये फॉर्मूला लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो फिर भी लिखे दे रहा हूँ, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, फॉर्मूला आपका लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, लगाते ए स्क्वायर था 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था y का स्क्वायर माइनस 2, और ए का मतलब क्या है 3x इंटू बी का मतलब y है मेरा। क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर माइनस का 2 3 6, और x का गुणा करेंगे y में तो x स्क्वायर। लो 2 लाइनों की आपके आंसर है सही। बताओ कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत सिंपल है। ध्यान दो, पार्ट नंबर चौथा। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है हमारा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप लोग बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या दिख रहा है आपको बीच में, प्लस दिख रहा है, एक हम यहाँ पर मतलब है 2 पद है हमारे। ठीक है, 2 पदीय व्यंजकों का वर्ग। तो एक तो मेरा दिया गया 5a और दूसरा मेरा दिया गया 2b, दिया गया कि नहीं? तो क्या करोगे इसमें, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ किस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला रख लो और मान पा लो। ए स्क्वायर था 5a का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर था 2b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए का मतलब 5a है इंटू बाई का मतलब 2b है मेरा। क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करो 5 25, ए का ए स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर 4, बी का बी स्क्वायर प्लस का 2 पंचे 10, 10 दूना 20, ये हो जाएगा। और ए का बड़ा बी में करोगे ए बी। था इसमें कुछ? हाँ, कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, समझ लो आप, फॉर्मूला आपने अगर पा लिया तो कुछ भी नहीं है इसमें। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले मायने रखते हैं आपके। ठीक है, नोट डाउन करो उसको।